देश की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम सामने आया है जिसने सभी को चौंका दिया है। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से अचानक इस्तीफा दे दिया। जब यह खबर आई तो लोगों ने सोचा कि यह केवल एक औपचारिकता है, लेकिन जैसे जैसे इसके पीछे की परतें खुलने लगी, दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई। धनखड़ जी के इस्तीफे से ठीक पहले 2 वरिष्ठ केंद्रीय मंत्री उनसे मिलने पहुंचे थे। सवाल ये उठता है, क्या वे उन्हें मनाने आए थे या कोई अंतिम सहमति लेने? जगदीप धनखड़ का राजनीतिक सफर हमेशा से ही सक्रिय और विवादों से भरा रहा है, चाहे वो राजस्थान की किसान राजनीति हो या फिर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में ममता बनर्जी से उनकी टकराहट। लेकिन उपराष्ट्रपति पद से उनका ये इस्तीफा सीधा साधा नहीं लगता। सूत्रों के अनुसार ये इस्तीफा एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। इस खबर के तुरंत बाद विपक्ष की ओर से उनके लिए एक फेयरवेल कार्यक्रम की घोषणा की गई और उन्हें आमंत्रित किया गया। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी है कि क्या धनखड़ इस आमंत्रण को स्वीकार करेंगे। अगर हाँ, तो क्या ये एक नई राजनीतिक यात्रा की शुरुआत होगी? इस पूरे घटनाक्रम में सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि अब देश का अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा। यहां भारतीय जनता पार्टी ने तुरंत अपनी राजनीतिक गणनाएं शुरू कर दी है। कर्नाटक के राज्यपाल और वरिष्ठ दलित नेता थावरचंद गहलोत का नाम चर्चा में है। उनका राजनीतिक अनुभव कई दशकों का है और वो सामाजिक न्याय के चेहरे के रूप में भी देखे जाते हैं। यदि भाजपा उन्हें उम्मीदवार बनाती है तो ये जातीय संतुलन, दक्षिण भारत को साधने और एक अनुभवी नेता को आगे लाने की रणनीति मानी जाएगी। साथ ही 2029 के आम चुनावों से पहले भाजपा एक मजबूत दलित चेहरा भी तैयार कर सकती है। इसी बीच चुनाव आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए रिटर्निंग ऑफिसर की नियुक्ति कर दी है। चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और संभावना है कि मतदान अगले कुछ हफ्तों में हो जाएगा। संसद में भाजपा को संख्या का लाभ प्राप्त है, लेकिन यह देखना होगा कि क्या वो अकेले उम्मीदवार उतारेगी या विपक्ष के साथ किसी तरह की सहमति बनेगी। इस पूरी प्रक्रिया के बीच सबसे ज्यादा चर्चा इस बात की हो रही है कि जगदीप धनखड़ का अगला कदम क्या होगा। क्या ये इस्तीफा उनके राजनीतिक जीवन का अंत है या फिर वे किसी बड़े पद की तैयारी कर रहे हैं? कुछ रिपोर्टों का कहना है कि वो भविष्य में प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदारों में से एक हो सकते हैं। वे फिलहाल मीडिया से दूरी बनाए हुए हैं और चुपचाप स्थिति का अवलोकन कर रहे हैं, संभवतः एक बड़े वापसी की योजना के साथ। तो साथियों, ये कहानी सिर्फ एक इस्तीफे की नहीं है। ये कहानी है राजनीतिक समय की, रणनीति की, जातीय समीकरणों की और नेतृत्व की नई संभावनाओं की। जगदीप धनखड़ जा रहे हैं, लेकिन उनके राजनीतिक प्रभाव की छाया अभी भी बनी हुई है। अब देश को एक नया उपराष्ट्रपति मिलेगा। क्या वो थावरचंद गहलोत होंगे या कोई और चेहरा उभरेगा? क्या विपक्ष मिलकर कोई संयुक्त उम्मीदवार खड़ा कर पाएगा? इन तमाम सवालों के जवाब आने वाले हफ्तों में सामने आएंगे। तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ, जहां हम राजनीति की हर परत को आपके सामने लाते हैं, सच और संवेदना के साथ।